जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, आज अपन राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो दोस्तों 1000 वैकेंसी निकली है, 1000 जो पोस्ट निकली है, 1000 पद निकले हैं, उनके दोस्तों चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। वो भी कौन से? एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू दोस्तों, एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है। एक अगर आप टॉपिक के 50-60 एमसीक्यू टेस्ट कर लेते हैं, 50-60 प्रश्न कर लेते हैं, तो आपको दोस्तों भली खासी उस टॉपिक की नॉलेज हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको पता है हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला टॉपिक मैंने आपको संज्ञा कराया था, उसके बाद मैंने विशेषण कराया। सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। आज का टॉपिक अपना रहेगा सर्वनाम का। सर्वनाम के दोस्तों 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पूछे नहीं गए हैं। वो क्वेश्चन दोस्तों मैंने बनाए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, और उनके सामने मैंने लिख भी रखा है कि कौन से प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, पूरा सिलेबस दोस्तों मैं आपको कराऊंगा। राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान पुलिस एएसआई। इंपॉर्टेंट अपनी क्लास होने वाली है, हिंदी व्याकरण की क्लास है, सर्वनाम का टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके पास में आया है। आपको ये बताना है जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। दोस्तों इसमें आपको बताना है जो करेगा सो भरेगा ये शब्द कौन सा है। क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक सर्वनाम है, या फिर दोस्तों इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा। दोस्तों जो और सो आपको जहाँ पे भी मिले उसमें दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि ये संबंध को बताता है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम दोस्तों कहते किसको हैं? तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी सबका नाम। ये दोस्तों सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सबका नाम किसका अर्थ होता है, तो दोस्तों ये होता है सर्वनाम का अर्थ, यानी जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, या उन्हें एक तरीके से अपन ऐसे कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर, जैसे कोई भी दोस्तों नाम हो गया तो वो क्या कहलाता है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, किसी का भी नाम हो गया वो संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा की जगह यानी संज्ञा को हटा दे और तब उसकी जगह अगर हम सर्वनाम को रखें तो उसको दोस्तों अपन क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। यानी इस सर्वनाम को कैसे रखेंगे? जैसे संज्ञा मैंने दिया हितेश, हितेश स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो इसकी जगह ये तो संज्ञा हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रॉपर किसी का नाम है। अगर इसको अपन सर्वनाम धरे इसकी जगह तो वह आएगा दोस्तों, जैसे वह जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। इसमें तो मैंने बोल दिया हितेश स्कूल जा रहा है, इसमें मैंने बोला वह स्कूल जा रहा है। तो संज्ञा की जगह दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम अपने कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है सर्वनाम यह, वह, ये, वे, वो, मुझे, मुझको, तुझे, यानी ये दोस्तों जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं उनको दोस्तों अपन कहते हैं सर्वनाम। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वनाम के दोस्तों भेद कितने होते हैं? अगर भेद आपसे एग्जाम में पूछे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आपसे एग्जाम में पूछे तो आप करेक्ट आंसर बता सकते हो। एक तो दोस्तों होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? एक दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा दोस्तों अपना होता है संबंधवाचक, या फिर अपन निश्चयवाचक पहले लिख लेते हैं, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होता है दोस्तों, और तीसरे नंबर का आता है दोस्तों अपना अनिश्चयवाचक, जिसमें अपन निश्चितता का बोध नहीं कर सकते, अनिश्चितवाचक। और चौथे नंबर का अपना हो जाएगा दोस्तों संबंधवाचक, संबंधवाचक हो जाएगा। और पांचवें नंबर का हो जाएगा दोस्तों प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक के बाद दोस्तों लास्ट का आता है अपना कौन सा? निजवाचक। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के अपने भेद होते हैं 6। अगर आपसे पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो संख्या दोस्तों सर्वनाम की होती है 11। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप भेद लगा देते हैं एग्जाम में, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम के भेद अगर आपसे पूछे तो बताओगे आप 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या आपसे पूछे तो आपको बतानी सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। सर्वनाम की संख्या होती है दोस्तों 11। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान कर लेना भाई। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपसे पूछा गया है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, एक शब्द दिया आपको मुझे, किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे पूछे तो आप किसको कहोगे? जिसमें अपन पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जैसे सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद हो गए। सर्वनाम के 6 भेदों में से एक अपना सर्वनाम होता है जिसको अपन बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पहला वाला सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 भेद होते हैं। अब आप कहोगे 3 भेद कौन कौन से? एक तो दोस्तों होता है उत्तम पुरुषवाचक,
एक होता है दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक, यानी मध्य पुरुषवाचक भी इसको बोल सकते हैं या मध्यम बोल सकते हैं। और तीसरा दोस्तों होता है अपना अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। तो आपसे पूछा गया है पुरुषवाचक तो है, लेकिन कौन सा पुरुषवाचक है? मुझे। तो मुझे दोस्तों अपना ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे यानी कि मुझे, यानी कि अपना हाथ है वो अपनी तरफ ही जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक, यानी कि मुझे पुरुषवाचक हो जाएगा। अगर मध्यम पुरुष की पूछे तो आप बता सकते हो तुझे, या फिर तुझको, या फिर आपको, ठीक है। तो ये अपना दोस्तों हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक का पूछे तो आप बताओगे वह, ठीक है। किसी दूसरे की तरफ अगर आप उंगली करते हो तो यह न वह वो, तो ये अपने दोस्तों दूसरे की तरफ अपन उंगली कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है मुझे, तो मुझे इसका उत्तम पुरुषवाचक है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं। सेकंड नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि आप भला तो जग भला। दोस्तों अगर आप भले हैं तो ही जग भला है, वरना जग है वो बहुत खतरनाक है आपके लिए। आपको बताना है इस शब्द में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। इसमें दोस्तों निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप का मतलब होता है दोस्तों खुद। अगर व्यक्ति खुद भला है तो ही उसके लिए दोस्तों जग भला है, वरना जग बहुत बैरी है। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम मैं आपको बता चुका हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। निज पुरुषवाचक दोस्तों खुद के लिए इसका प्रयोग होता है, खुद यानी स्वयं। निजवाचक में दोस्तों अपन स्वयं का यूज करते हैं, खुद का यूज करते हैं, अपने आप का यूज करते हैं। निश्चयवाचक में दोस्तों निश्चयवाचक होता है यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है। ये, वे, वो, ये दोस्तों अपने आते हैं निश्चयवाचक में। जैसे मैं बोलूँ यह मेरा घर है, तो यह यानी निश्चित है भाई, यह घर किसका है? मेरा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनिश्चयवाचक में दोस्तों अपना आता है कोई और कुछ, यानी इसमें कोई निश्चित बात नहीं होती, कोई और कुछ। कोई ना तो सीमा होती है, ना तो कोई दोस्तों इसको अपन काउंट कर सकते हैं, यानी कोई निश्चित इसमें बात नहीं होती। जैसे मैं आपको बोलूँ सेंटेंस के द्वारा आप समझ सकते हो, ये कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको दिया कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई? कुछ व्यक्ति जा रहे हैं। तो आप बता सकते हो कुछ से, यानी अपन काउंट थोड़ी कर सकते हैं व्यक्तियों को, व्यक्ति फिक्स थोड़ी बताया गया है। अगर मैं आपको बोलूँ 5 व्यक्ति जा रहे हैं, तो आप बता सकते हो। तो भाई इसमें अपना हो जाएगा कौन सा? निश्चितवाचक सर्वनाम। और दोस्तों निश्चितवाचक सर्वनाम के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों निश्चित संख्यावाचक, और एक अपना कौन सा होता है? निश्चित असंख्यावाचक, यानी कि निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित अपन संख्यावाचक कहेंगे और निश्चित अपन कहेंगे परिमाणवाचक। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, तो इसमें कुछ से सेंस निकल रहा है, इसमें हो जाएगा अपना कौन सा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसका आप भला तो जग भला, इसका निजवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए चौथे नंबर का सवाल, परीक्षा की दृष्टि से अपनी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को पूरा देखना, और सारे के सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में। मैं अपने आप, दोस्तों अपने आप कोई करे, मैंने आपको पहले बताया था अपने आप यानी स्वयं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो इसमें दोस्तों स्वयं का बोध हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 5वें नंबर का सवाल, वह अपने आप ही चला गया। वह दोस्तों अपने आप भी दोस्तों किसका कर रहा है? अपने आप भी निजता का बोध यहाँ पे हो रहा है, यानी वह स्वयं चला गया। तो इसमें भी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? इसमें भी अपना हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो इसका भी दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ये सवाल दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं आपको बता चुका, आपसे संख्या पूछी गई है यहाँ पे, संख्या। अगर आपसे पूछे हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो 11 बताओगे। अगर आपसे भेद पूछे हिंदी में कितने सर्वनाम के, तो बताओगे दोस्तों हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। हिंदी में सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आप बताओगे हिंदी में कुल अपने सर्वनाम कितने हो जाएंगे? 11। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। देखो 7वें नंबर का सवाल, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? यहाँ पे दोस्तों कुल की बात हो गई है, तो कुल मैं आपको बता चुका हूँ कुल कितने भेद होते हैं। तो कुल अपने 6 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको दोस्तों आप याद कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। 8वें नंबर का सवाल, आपकी सब राह देख रहे हैं। आपको दोस्तों आपकी में बताना है, आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या आता है? इसमें कौन, कब, कैसे, कहाँ, तो ये आते हैं दोस्तों। तो ये तो भाई इसमें हो नहीं सकता, पहले आप ये दिमाग लगाओ।
इसके बाद में संबंधवाचक मैं आपको बता चुका हूँ। संबंधवाचक में आता है जो और सो। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो सो आते हैं इसके अंतर्गत। निजवाचक में दोस्तों स्वयं का बोध होता है, स्वयं, या फिर अपन बोल सकते हैं खुद, मैं खुद अपना काम करूँगा, ठीक है, खुद, स्वयं, ये आते हैं। और निश्चयवाचक में दोस्तों क्या आता है, तो निश्चयवाचक में आता है यह, वह, ये, वे, वो। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यानी जहाँ पे निश्चितता का बोध होता है उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आपसे पूछा है आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी यानी आपकी राह देख रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक, यानी इसमें निजता का बोध हो रहा है दोस्तों। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी, तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। 9वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द आपको बताना दोस्तों, वीडियो के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो आपसे दोस्तों रोग पूछे तो रोग तो अपना कैसे हो जाएगा, रोग तो भाई अपना संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा कौन सा, संज्ञा भी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि रोग किसी विशेष रोग का नाम दोस्तों यहाँ पे नहीं बताया गया है, एक रोग इसकी जाति बताइए रोग, ठीक है, यानी रोग जातिवाचक है। नींद आपसे पूछे तो नींद भी इसमें नहीं हो सकता भाई, नींद भी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, नींद क्या है, संज्ञा। और सफाई क्या है, सफाई दोस्तों करना, ये हो जाएगी क्रिया, सफाई करना क्रिया है। अगर आपसे पूछे कौन, तो ये हो जाएगा अपना दोस्तों सर्वनाम। अब मैंने आपको अभी बताया था सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो ये दोस्तों अपना हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, कब, कहाँ, कैसे, कब, तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो अपना डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम कौन सा शब्द है, तो कौन हो जाएगा, कौन अपना पुरुषवाचक सर्वनाम है। 10वें नंबर का सवाल पूछा गया, कोई आ रहा है। कोई और कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, कोई हो या फिर कुछ हो तो उसके अपन कौन सा सर्वनाम मानते हैं, उसको मानते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक, ठीक है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम उसको मानते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, ठीक है। तो इसका अनिश्चितवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संबंधवाचक जो और सो होता है, निश्चयवाचक दोस्तों यह वह वो होता है, और निजवाचक में होता है स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना भाई। चलो देखो 11वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है। ये दोस्तों अनिश्चितवाचक में मैंने आपसे पूछा कोई, कुछ, कहाँ, ये आते हैं, कोई और कुछ आता है, ठीक है। तो कुछ भी, ये तो भाई अनिश्चितवाचक है, ठीक है। कुछ न कुछ भी है अनिश्चितवाचक। जो वह नहीं है भाई, ठीक है। और सब कुछ भी है, यानी कुछ इसमें भी आ रहा है, कुछ इसमें भी आ रहा है, और कुछ आ रहा है इसमें भी। तो अपना एक में कुछ नहीं आ रहा, यानी ये हो जाएगा अपना, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। यानी इसका डी ऑप्शन, ऊपर नीचे ऑप्शन हो रखे हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो और सो, जो और सो है, यानी जो और सो, वह, यह, वह, ये किसके अंतर्गत आते हैं, जो आता है दोस्तों संबंधवाचक के अंतर्गत। मैं आपको बता चुका हूँ संबंधवाचक। अगर आपसे पूछे वह किसके अंतर्गत आता है, तो वह को आप बताओगे अपना आता है कौन सा निश्चित के अंतर्गत, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक है, सॉरी, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं। देखो 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 20 के 20 महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुषवाचक को आपको चुनना है। उत्तम पुरुष मैं आपको बता चुका हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, 3 भेद होते हैं। देखो मैं और हम, ये अपना हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। तू और तुम, ये हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक, यानी मध्य पुरुषवाचक। और इससे दोस्तों इन्हें हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। वह और वे भी इसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं और हम तो अपने उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। 13वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, अनिश्चितवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन आपको बताना है। बहुवचन रूप क्या होगा, किन से, ये दोस्तों अपना हो जाएगा किन से, एक वचन है, किन को एक वचन है, किसी को एक वचन है। इसका दोस्तों किन्हीं शब्द है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ये अपना हो जाएगा दोस्तों प्लूरल, यानी कि बहुवचन के अंतर्गत आता है किन्हीं। तो अपादान कारक हो जाएगा किन्हीं, ठीक है। अपादान कारक में अपना बहुवचन कौन सा है, बहुवचन रूप बनेगा अनिश्चितवाचक में किन्हीं। आगे देखिए 14वें नंबर का सवाल, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो भेद दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के दोस्तों टोटल मिला के अपने 6 भेद होते हैं। भेद आपसे पूछे तो 6 बताओगे। 6 भेद कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। सर्वनाम के 6 भेद, सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन सा आता है सबसे पहले, पुरुषवाचक सर्वनाम अपना आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है।
और दोस्तों उसके बाद में अपना आता है सर्वनाम निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। और उसके बाद में अपने तीसरे नंबर पे आ जाता है अनिश्चयवाचक, या अनिश्चितवाचक भी काफ़ी जगह मिलता है, अनिश्चयवाचक भी मिलता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। चौथे नंबर पर दोस्तों अपना आता है कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। और पाँचवें नंबर पर अपना आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। और छठे नंबर पे अपन लिख देते हैं निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पे निजता का बोध होता है, जहाँ पे खुद काम करता है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसको दोस्तों अपन बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए 6 भेद होते हैं, 6 भेद मैं आपको बता चुका हूँ। निश्चितवाचक के भी दोस्तों 2 भेद होते हैं, एक तो होता है निश्चितवाचक सर्वनाम और एक होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। आगे देखिए आपसे पूछा गया है कौन सा भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक तो है और गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक कैसे हो जाएगा भाई, निजवाचक भी है और प्रश्नवाचक भी है। तो गुणवाचक दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुणवाचक है वो सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक तो दोस्तों अपना हो जाएगा विशेषण। विशेषण कैसे, एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं। जैसे आकाश, आकाश कैसा लड़का है, आकाश ईमानदार लड़का है, ईमानदार। तो यहाँ पे दोस्तों ईमानदार क्या है, इसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। आकाश कैसा लड़का है, ईमानदार लड़का है। तो इसमें दोस्तों अपना हो जाएगा कौन सा, गुणवाचक। इसमें गुणवाचक इसमें सर्वनाम नहीं होगा, गुणवाचक इसमें विशेषण हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके गुण की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, आकाश ईमानदार लड़का है। आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद आपको बताना है, क्या हो जाएगा। यह मकान दोस्तों, मकान है यह के आगे, जैसे यह हो गया, वह हो गया, वे हो गया, इनके आगे दोस्तों अगर कोई भी संज्ञा आ जाती है तो उसको आप लगाओगे कौन सा, उसको आप लगाओगे दोस्तों विशेषण। उसमें हमेशा दोस्तों विशेषण पाया जाएगा। जैसे यह कोई भी सर्वनाम है, कोई भी, जैसे ये सर्वनाम हो गया, इनके आगे अगर संज्ञा आ जाती है तो वहाँ पे दोस्तों विशेषण होता है, वो भी कौन सा, संकेतवाचक विशेषण। तो इसका दोस्तों संकेतवाचक विशेषण यानी कि सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक बोलो या सार्वनामिक बोलो, बात एक ही है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह के आगे अपना मकान, मकान क्या है, मकान संज्ञा हो जाएगी भाई। यह मकान मेरे भाई का है। अगर दोस्तों यह मकान यानी यह मकान, देखो आप दिमाग खुद लगाओ, आप इशारा कर रहे हो एक तरीके से, यह मकान, मकान अपना कैसा हो जाएगा, मकान हो जाएगा दोस्तों अपना संज्ञा। मकान क्या है, मकान दोस्तों अपना हो जाएगा संज्ञा, ठीक है। संज्ञा क्या है, संज्ञा अपना मकान है। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मकान अपना संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के आगे दोस्तों अगर कोई भी सर्वनाम आता है तो वो अपना कौन सा कहलाता है, वो अपना सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी सेंटेंस को मैं अगर आपको घुमा के दूं, मैंने आपको दिया यह मकान, मैंने क्या है, मिटान दिया मैंने, यानी खत्म कर दिया इसको भाई, भिजान दिया, ठीक है, यानी ठीक है। अब आप बताओ, यह मेरे भाई का, मैंने यहाँ पे लगा दिया मकान। अब बताओ भाई, यह मेरे भाई का मकान है। अब बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो आप बताओगे कि हितेश भाई इसमें हो जाएगा निश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चितवाचक सर्वनाम। अब आप कहोगे निश्चितवाचक हितेश भाई कैसे हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, यह मेरे, मेरे क्या है, मेरा सर्वनाम है, तो ये आप लगाओगे मेरा। अगर इसके आगे कोई भी संज्ञा यह है, जैसे एक शब्द यह हो जाएगा दोस्तों, यह के आगे अगर संज्ञा आती है तो आप बताओगे संकेतवाचक सर्वनाम, यानी मकान क्या है, संज्ञा है। मेरा क्या है, मेरा संज्ञा थोड़ी है भाई, मेरा तो सर्वनाम है। मेरा, मुझे, मुझको, यह, मेरा, तो ये अपने क्या हो जाएंगे, ये अपने सर्वनाम हो जाएंगे। तो मकान दोस्तों संज्ञा है, ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम के आगे सर्वनाम आ रहा है, तो इस वजह से इसमें अपना विशेषण नहीं हो सकता, इसमें हो जाएगा दोस्तों निश्चितवाचक सर्वनाम। अगर सर्वनाम के आगे संज्ञा आती है तो उसमें दोस्तों विशेषण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। आगे चलो, 16वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, हम ताजमहल देखने जाएंगे। दोस्तों हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम आपसे पूछा गया तो निजवाचक इसमें हो नहीं सकता, निज होता तो दोस्तों हम स्वयं ताजमहल देखने जाएंगे, ये सेंटेंस बनता, ठीक है, या फिर हम खुद ताजमहल देखने जाएंगे, ये सेंटेंस बनता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये तो इसमें हो नहीं सकता। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें हो सकता है, चांस बन रहे हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम दोस्तों इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि निश्चितवाचक में होता है यह, वह, यानी फिक्स चीजें होती है इसमें, तो यह, वह, वे, जैसे वे ताजमहल देखने जाएंगे, तो इसमें हो सकता था निश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक में दोस्तों आपको पता है, अनिश्चितवाचक में आता है कोई और कुछ,
तो आप खुद दिमाग लगा के बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पूछे कि हम यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उनमें से एक भेद आ जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक दोस्तों इसमें सर्वनाम हो जाएगा। ये बात भी दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो 17वें नंबर का सवाल आपसे पूछेगा, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं यानी कि खुद धोती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन। पुरुषवाचक दोस्तों इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि भाई इसमें शीला आ रहा है, इसमें स्वयं आ रहा है, तो पुरुषवाचक नहीं हो सकता। पुरुषवाचक में क्या आता? मैं, खुद, स्वयं, या फिर तुम्हें, ऐसे आता। और निश्चितवाचक में दोस्तों क्या आता? यह, वह, ये, वे, वो आता। तो इसके अकॉर्डिंग भी अपन देखें तो निश्चयवाचक अपना यानी कि निजवाचक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि निजवाचक। तो निश्चयवाचक बिल्कुल सही है। 18वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार आपको चिन्हित करना है कि कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई का मतलब दोस्तों कोई की जगह अगर आपसे पूछता कुछ व्यक्ति रास्ते में जा रहे हैं या कुछ लोग कमरे में बंद हैं, तो आप इसमें लगाते कौन सा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें निश्चितता का बोध कहाँ पे हो रहा है बताओ? कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। कोई यानी कि ये थोड़ी बताए, किसी का प्रॉपर नाम थोड़ी बताए भाई, कोई या फिर कुछ। तो ये दोस्तों अपने आते हैं अनिश्चित सर्वनाम के अंतर्गत। पुरुषवाचक आपको पता है दोस्तों किसको कहते हैं? प्रश्नवाचक का बोध यहाँ पे होता है उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसको, तो ये प्रश्नवाचक तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा भाई इसमें, ठीक है। और निश्चितवाचक उसको बोलते हैं यह, वह, ये, वो, जहाँ पे निश्चितता का दोस्तों बोध होता है। तो इसमें अनिश्चितवाचक है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, श्रोता के लिए आपको बताना है। श्रोता के लिए, श्रोता बोलते हैं दोस्तों सुनने वाले को, ठीक है। किसको बोलते हैं? श्रोता है, श्रोता बोलते हैं सुनने वाले को, जो सुनता है अपनी बात। जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो मैं तो क्या हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा वक्ता। और तुम क्या हो जाओगे? तुम हो जाओगे दोस्तों श्रोता। यानी तुम तो सुन रहे हो मेरी बात को, और लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बोल बोल के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो आप ऐसे अंदाजा लगाओ, बोलने वाला तो होता है वक्ता और सुनने वाला होता है श्रोता। तो श्रोता के लिए दोस्तों कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग में लिया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों, पता है आपको। उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष तो दोस्तों किसको बोलते हैं? जैसे अन्य का बोध कराता है। जैसे मैं बोलूँ, मैं अब तुम्हें क्या उदाहरण दूँ? मैं दूँ जैसे उन्हें, ठीक है, मैंने आपको उदाहरण दिया उन्हें। तो उन्हें दोस्तों अन्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्हें यानी किसी दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं और बहुत दूर तक अपना इशारा जा रहा है, उन्हें, ठीक है। तो ये अपने अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्य पुरुष में आते हैं तुम्हें यानी कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम हो जाओगे मध्य पुरुषवाचक, यानी कि मध्य। जो अपने दोस्तों श्रोता होते हैं तो वो अपने मध्यम पुरुषवाचक के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रोता, यानी कि बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा श्रोता। जो वक्ता होता है दोस्तों, वक्ता यानी कि खुद होता है, कहने वाला होता है, तो वो होता है दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन श्रोता अपना दोस्तों हमेशा होता है कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। लास्ट अपना प्रश्न है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो कमेंट नहीं करना है आपको, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करना है। अच्छी क्लास लगी हो तो ही करना है, अच्छी नहीं लगी हो तो आप चैनल को दोस्तों डिसलाइक कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो अगला सवाल आपसे पूछा गया 20 नंबर का, कोई और कुछ। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, कोई और कुछ का प्रयोग है वो अपना अनिश्चितवाचक सर्वनाम में होता है। देखो संबंधवाचक में जो और सो होता है यार, तुम्हें पता भी है इसके बारे में। जो और सो, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये आते हैं संबंधवाचक में। निश्चित वाचक में दोस्तों यह, वह, ये, वो आते हैं, यह, वह, ठीक है, जहाँ पे निश्चितता का बोध होता है। और निजवाचक में वो दोस्तों कोई और कुछ आते हैं, कोई और कुछ। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, कोई और कुछ कौन से सर्वनाम में आते हैं? निजवाचक में स्वयं आ जाएगा, स्वयं लगा लो, या फिर खुद लगा लो, या फिर अपने आप लगा लो, भाई खुद करता है काम कोई, है ना, तो वो आता है निजवाचक में। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, सर्वनाम का एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगर इससे बाहर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक बार और चैप्टर को पढ़ लेना। लेकिन दोस्तों एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में आपके रोज कराता रहूँगा। जो भी राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं,
MCQ टेस्ट मैं आपको कराता रहूँगा। SI की और ASI महिला पुलिस की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों चैप्टर वाइज मैं आपके MCQ टेस्ट कराऊँगा। जैसे एक चैप्टर, जैसे हिंदी है, अब हिंदी को तुम लगाओ, चलो मैं तुमसे 2 मिनट बात कर लेता हूँ। जैसे हिंदी का कोई भी चैप्टर हो गया, मैंने आपको कौन सा चैप्टर दिया, पहला चैप्टर, पहला है अपना कौन सा, हिंदी का राजभाषा है। तो राजभाषा के दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ना, जो भी हार्ड वाले, ऐसे नहीं सरल वाले, हार्ड वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। दूसरा टॉपिक जैसे वर्णमाला का हो गया भाई, वर्णमाला के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कराऊंगा। यानी ऐसे कर करके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो ऐसे करके मैं आपको हिंदी व्याकरण के टोटल जो भी अपने 30 टॉपिक है, 30 कौन कौन से प्रत्यय समास वगैरह हैं भाई, अपने विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे, शब्द शक्ति हो जाएगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, वाच्य वृत्ति, जैसे लिंग हो गया, या फिर विराम चिन्ह लगा लो, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सारे के सारे दोस्तों आपको MCQ टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। मैं आपको रोज दोस्तों प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर करना, छोटा चैनल है, क्योंकि दोस्तों जितना आप शेयर करोगे उतना दोस्तों अपने को फ़ायदा होगा, उतने लोग अपने से जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आगे आपकी क्लास रहेगी पॉलिटिकल साइंस की, वो क्लास आप अच्छे से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उसके भी, चैप्टर वाइज वो भी चल रहा है अपना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।